हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आई एम आरिफ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल लाइव स्टार चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाऊंगा। आप किसी भी क्लास में हो, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर पाएँ। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश और रिन्यूअल दोनों फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे भरने हैं। तो दोस्तों, आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर जाना है, scholarship.up.nic.in। तो इसके हम होम पेज पर हैं। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है यदि आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं, और इसके बाद में आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। और इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब आपको ये देखना है सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और तो चलिए मैं इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको सही से समझा दूँगा। तो आप भी, मैं आपसे कहना चाहूँगा डेस्कटॉप मोड में ही फॉर्म भरना। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, मैं क्रोम ब्राउज़र से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको करना है। तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा आपके सामने। ये देखिए, जिस तरीके से पीसी में होती है साइट ओपन, उस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपको कैटेगरी देखने के बाद में अब आपको ये देखना है कि आप प्री मैट्रिक में आते हैं या पोस्ट मैट्रिक में आते हैं या पोस्ट मैट्रिक अदर देन में आते हैं। तो देखिए, प्री मैट्रिक में जो है केवल 9th और 10th क्लास आती हैं, और पोस्ट मैट्रिक में 11th और 12th क्लास आती हैं। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन में बीए, बीकॉम, बीएससी जितनी भी क्लास होती है 12th के बाद, ये आती हैं सब पोस्ट मैट्रिक अदर देन में। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फॉर्म फ्रेश किसे भरना है और रिन्यूअल किसे भरना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यदि आप 9th में फॉर्म भरेंगे तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, और फिर यदि आप 10th में भरेंगे तो आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना है। और यदि आपने 9th में फॉर्म नहीं भरा है, आप डायरेक्ट 10th में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना होगा, ना कि रिन्यूअल। आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तभी आपके समझ में आ पाएगा। काफ़ी विद्यार्थी यहीं पर ही गलती कर देते हैं। अब इसके बाद में आप 11th क्लास में पहुँच जाते हैं पोस्ट मैट्रिक में। तो जैसे ही आप पोस्ट मैट्रिक में पहुँच जाएंगे तो आपको 11th क्लास में फ्रेश फॉर्म भरना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको 12th में रिन्यूअल फॉर्म भरना है, और यदि आपने 11th में नहीं भरा है तो 12th में आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की। तो देखिए, 12th के बाद यदि आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कुछ भी करते हैं, 12th के बाद कोई सा कोर्स करते हैं, तो वो आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में। तो देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीकॉम की आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद में आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो आपको केवल रिन्यूअल करना है, और थर्ड ईयर में भी आपको रिन्यूअल करना है। और यदि कोई कोर्स ऐसा है जिसकी 4th ईयर की डायरेक्शन है, तो आपको 4th ईयर में भी रिन्यूअल ही फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसके बाद में आप कोर्स करने के बाद में कोई न्यू कोर्स करते हैं तो उसकी फर्स्ट ईयर में भी आपको फ्रेश ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कब आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, कब आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना है। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब इसके बाद में यदि आपने डिसाइड कर लिया हो आपको क्या कौन सा फॉर्म भरना है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको फ्रेश फॉर्म भरना है तो आपको इनके अंदर भरना है, ठीक है। ये जो ऊपर 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, इनमें भरना है आपको फ्रेश फॉर्म, और नीचे जो 3 हैं इनमें आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना है। अब इसके बाद कैटेगरी देख लेते हैं, इसमें कैटेगरी भी डिवाइड है। तो यदि आप SC, ST या जनरल से हैं तो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। और यदि आप OBC में आते हैं तो आपको इसके अंतर्गत भरना है। और यदि माइनॉरिटी में आते हैं, आप माइनॉरिटी में मुस्लिम, ईसाई, सिख ये आते हैं, तो उन्हें इसके अंतर्गत भरना है, ठीक है। ये फ्रेश के लिए है और नीचे वाला रिन्यूअल के लिए है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक किसी क्लास का फॉर्म भरकर। तो देखिए दोस्तों, मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर दिखा रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं OBC में हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा
मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का भर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई सी भी क्लास में हो, रजिस्ट्रेशन सेम है, ध्यान से देखना। जिस भी ज़िले में आपका स्कूल है वो आपको ज़िला सेलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में जैसे ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद में आपको वर्ग सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से हैं। अब इसके बाद में आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है और फिफ्थ ऑप्शन में आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। और इसके बाद आपको अपने फादर का नाम डालना है और अपनी मदर का नाम डालना है और आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है वही डिटेल भरना है। ठीक है, और यदि आप 9th और 10th क्लास में हैं तो जो आपकी डिटेल आपके स्कूल में है वही भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, कब आपने हाई स्कूल की थी, और हाई स्कूल बोर्ड क्या था आपका। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये 9th और 10th के लिए नहीं है। जब आप 9th और 10th का फॉर्म भरेंगे तो ये नहीं होंगे। ठीक है, और यदि आप पोस्ट मैट्रिक का भरेंगे या पोस्ट मैट्रिक अदर देन का भरेंगे तब ये ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी वीडियो देख रहे हैं, कोई सी भी क्लास से हो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीट देखें। तो इसके बाद आपको हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक डालना है। उसके बाद हाई स्कूल विद्यालय का नाम जहाँ से आपने हाई स्कूल की है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर देना है। इससे ये होगा जब भी आपका फॉर्म वेरीफाई होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और इसके बाद में दूरभाषा आप डालना चाहो डाल सकते हैं। यदि आपका कोई टेलीफोन है तो आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल भी आप डालना चाहो डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अब इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड जो बनाना है आपको 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में बनाना है। 8 अंकों से कम का नहीं होना चाहिए और 12 अंकों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर लगाने हैं, @ ये जो आप देख रहे हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर आप एटलीस्ट एक तो आपको यूज़ ही करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक पासवर्ड बनाकर दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल है, यही मत बनाना। ठीक है, आपको पासवर्ड 2 बार डालना है। ठीक है, एक यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके बाद में लास्ट में एक कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को नीचे फिल करना है जैसे ये लिखा है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और आपको कैप्चा कोड डालना है। इसी तरीके से आपको फिर अपना लॉगिन कर अपना फॉर्म भरना है। आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको प्रिंट करा लेना है या अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको लॉगिन कैसे करना है। तो हम होम पर चले जाते हैं वेबसाइट के। आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो मैंने जो है फ्रेश फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ पर फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी लॉगिन का पेज ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहीं पर ही क्लिक करना है यदि आपने फ्रेश फॉर्म भरा है। और यदि आपने रिन्यूअल फॉर्म भरा है तो आपको नीचे रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि फ्रेंड्स लॉगिन हो जाता तो मैं अभी तुरंत आपको फॉर्म भरकर दिखा देता। पता नहीं यार अब की बार क्यों अभी तक ये सही नहीं हुआ है। और दोस्तों इस साइट को अभी सही से अपडेट भी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समरी भी यहाँ पर देखिए 2019-20 की दिखा रहा है, और डाउनलोड लिंक 2019-20। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर 2019-20 की है, मतलब पिछले सीज़न की दिखा रहा है। इस साइट को अभी अपडेट भी नहीं किया गया है, लेकिन केवल अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब भी लॉगिन होगा मैं आपको फॉर्म भरकर ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको रिन्यूअल फॉर्म भरकर और दिखा देता हूँ कि रिन्यूअल कैसे भरना है। रिन्यूअल भरने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, और आपको ये देखना है कि आप प्री मैट्रिक में हैं, पोस्ट मैट्रिक में हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में हैं। तो मैं इसमें पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में रिन्यूअल फॉर्म में आपको क्या करना होता है, अपने पिछले सत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, और यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि डालनी होती है, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, और यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को डालना होगा, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा न्यू, और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे तो केवल अब आपको अपने फॉर्म को रीन्यू करना है। रिन्यूअल फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर के अंक और आपको अनुरक्षण भत्ता और आपको एनरोलमेंट नंबर और फीस डिटेल में चेंज करना है। तो जब लॉगिन होने लगेगा तब मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, तब आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। यदि लॉगिन होता तो मैं आपको रिन्यूअल फॉर्म भी भरकर बता देता कि कैसे भरते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, इस वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई। मैं वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाना चाहता था, 1 अगस्त को ही मैं वीडियो बना देता, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब लॉगिन हो तभी मैं अपनी कंप्लीट पूरी वीडियो अपलोड करूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से अपना फॉर्म भर लें। लेकिन अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इस कारण मुझे मजबूरी में ये वीडियो अपलोड करनी पड़ी। इसमें केवल मैंने आपको रजिस्ट्रेशन कर बताया, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब भी लॉगिन हो आप लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि फीडबैक का कोई ऑप्शन होता तो मैं आपसे कह देता आप फीडबैक दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत आ रही है। फीडबैक देने से ये होगा, जो सरकार है उसे पता चल पाएगा कि इस साइट में क्या दिक्कत है। तो ये जो प्रॉब्लम है लॉगिन वाली, ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी दिन से प्रॉब्लम आ रही है, सही नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लॉगिन हो आप मुझे ज़रूर बता देना, और जैसे ही मुझे पता चलेगा लॉगिन हो रहा है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको देखने को मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।